अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया कि सभी देवता और दैत्य भगवान शिव के पास जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया कि जब सर्वप्रथम समुद्र मंथन होता है तो सर्वप्रथम हालाहल उग्र विष की उत्पत्ति होती है और उस विष को देख करके सभी देवता और दैत्य घबरा जाते हैं। तो देवता और दैत्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं और भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि हे भगवान, अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा, भगवान अग्नि आपका मुख है। दृशस्य कर्णौ रशनम जलेशम, आपके जो कर्ण हैं अर्थात जो कान हैं वो 10 दिशाएं हैं। हे भगवान, आप इस उग्र विष से रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव देवताओं के निवेदन करने पर, राक्षसों के निवेदन करने पर, देवता और दैत्य के निवेदन करने पर भगवान शिव तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। तो थोड़ी सी प्रार्थना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचकर उनकी स्तुति की है और उनसे विषपान करने का आग्रह किया। सभी देव प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने उस हालाहल उग्र विष को अपनी हथेली पर उठाया है। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम, अर्थात भगवान शिव ने उस हालाहल उग्र विष को अपने हथेली पर उठाया। अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना, भगवान शिव ने भक्षण कर गए, उस विष का पान कर गए और उस विष का पान करके भगवान शिव जी ने जैसे उस विष को अपने मुख में रखा तो रा बोलकर और माँ बोलकर अपने मुख को बंद कर लिया। कंठ से होते हुए भगवान शिव ने उस विष को जैसे उदर में ले जाना चाहा तो उनको याद आया कि मेरे कंठ में, मेरे हृदय में भगवान राम रहते हैं। इसलिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और तभी से भगवान शिव का एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ भगवान। तो बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो शिव भगवान शंकर ने विषपान जिस समय कर रहे थे उस समय उनके हाथों से कुछ विष जमीन पर गिर गया। तो उस विष को कुछ विषैले जीवों ने, अन्य विषैले जीवों ने उसे ग्रहण किया, जैसे सांप, बिच्छू, अन्य विषैले जीवों ने उसे ग्रहण कर लिया। उससे उनके अंदर भी विष उत्पन्न हो गया। तो देखिए, इतने सारे देवता और दैत्य भगवान शिव की शरण में ही क्यों गए? किसी अन्य देवता की शरण में भी जा सकते हैं। क्यों आग्रह किया उन्होंने विषपान करने के लिए? तो कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यामाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वध्यते। भगवान शिव को गुरु की उपाधि दी गई है, इसलिए जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता, परेशानियां आती हैं, दुख आता है, विपत्तियां आती हैं, तो हमें गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हमें उस दुख से निकलने के लिए, उस दुख को सहने के लिए, दुख से बचने के लिए हमारे गुरुदेव हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए देवता और दैत्य भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। भगवान